हाँ, आ जाएंगे। किसको पूछना है? आ जाओ। माता जी, एक हमारी जिज्ञासा है। इसमें जैसे जो सूतक पातक का पालन नहीं करते हैं उन्हें कैसा दोष लगता है, जिज्ञासा समाधान करें माता जी। बंदाई माता जी। अच्छा प्रश्न किया कि जो सूतक पातक आदि का पालन नहीं करते हैं उनके लिए किस प्रकार का दोष लगता है। तो सूतक कितने प्रकार की होती है, पहले तो यह समझ लें। मुख्य रूप से सूतक 4 प्रकार की होती है। आर्तव, आर्तज और इस प्रकार 2 अन्य प्रकार से। इस प्रकार सूतक के 4 विधान हैं। जैसे किसी का मरण होता है तो मरण के सूतक को बोलते हैं आर्तव सूतक। कौन सा? आर्तज सूतक। किसी का जन्म हुआ है तो उसको बोलते हैं सौतिक सूतक। और मान लीजिए कोई स्त्री रजस्वला है, मासिक धर्म से युक्त है, तो उसके लिए बोलते हैं तत्संसर्गज सूतक। तो इस प्रकार से सूतक के बारे में विधान है। आज वर्तमान में बड़ी विडंबना है कि हर व्यक्ति इस प्रकार से इस सूतक आदि को सामान्य मान करके इसका पालन नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान रखिए, हमारे आगम ग्रंथों में कहा कि जो इस प्रकार के सूतक आदि का पालन नहीं करता वह नीच गोत्र का आश्रय करता है। त्रिलोक सार ग्रंथ में आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र मुनि महाराज इस बारे में बहुत सुंदर गाथा लिखते हैं और वह कहते हैं कि दुभाव असुचि सूतक पुफ वही जाई संकरादिहिम कय दाणा विकुवत्ते कूणरेसु जायन्ते। अर्थात जो जीव सूतक का पालन नहीं करता, यहाँ शब्द का प्रयोग किया दुभाव असुचि, सूतक असुचि और सूतक का पालन नहीं करता, वह जीव कुमानुष होता है। कुमानुष का तात्पर्य है कि इस 2.5 द्वीप में 96 कुभोग भूमियां हैं और उन कुभोग भूमियों में कुमानुष रहा करते हैं। वह कुमानुष जिनका शरीर तो मनुष्य की तरह रहता है लेकिन उनका मुख हाथी की तरह, गधे की तरह, हिरण की तरह, बैल की तरह, बकरी की तरह, इस प्रकार अन्य अन्य जानवरों की तरह उनका मुख हुआ करता है। और वह उन कुभोग भूमियों में जन्म लेकर के वहाँ मिट्टी का सेवन करते हैं और कंदमूल आदि का सेवन करके सुखमयी जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ शब्द आया जो सुखमयी। वह सुख क्यों प्राप्त हुआ? वहाँ मंद कसाय होती है, वहाँ पर किसी प्रकार का कर्म नहीं करना पड़ता है। वहाँ सामान्य रूप से मिट्टी और कंदमूल आदि वृक्षों का जो फल आदि है उसका सेवन करके वह जीव अपने उदर का पूर्ण करते हैं। लेकिन फिर भी वह वहाँ पर एक जानवरों की तरह समय व्यतीत करते हैं। तो सुख इसीलिए क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार के जो आज यहाँ कर्म भूमि में कष्ट हैं उस प्रकार के कष्ट तो नहीं है, लेकिन उस प्रकार के सुख भी नहीं है जैसे स्वर्ग आदि में सुख होते हैं। तो वह सुख कैसे प्राप्त हुआ? उस सुख का निमित्त था उन्होंने धर्म तो किया था, भगवान की भक्ति की थी, गुरुओं को दान दिया था, लेकिन किस समय? जब वह शुद्ध नहीं थे अथवा उनके घर में जब कोई अशुद्ध में था और ऐसे ही उन लोगों से छू करके वह आ करके भगवान की भक्ति कर रहे थे, गुरुओं के लिए हार दान देने गए थे, तो पुण्य का संचय किया सो वहाँ पर जन्म लिया। लेकिन पाप का उदय था कि उनके लिए वहाँ पर कुमानुष बनना पड़ा। प्रश्नोत्तर शावकाचार्य में आचार्य महाराज लिखते हैं कि जो महिलाएं या पुरुष इस प्रकार शुद्धि अशुद्धि का विवेक ना रखते हुए सूतक का पालन नहीं करते हैं तो वहाँ स्पष्ट लिखा वह जीव गर्भपात के दोष का फल प्राप्त करते हैं।
इसका तात्पर्य कि जो जीव आज सामान्य समझ रहे हैं कि मासिक धर्म सामान्य सी बात है, नहीं, मासिक धर्म सामान्य बात नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जो स्त्रियां इस प्रकार की अवस्था में रहती हैं उन स्त्रियों के शरीर से ग्लोकोलिन नाम का विष निकलता है जो सारे वातावरण को अशुद्ध कर देता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक भी रजस्वला स्त्री को शुद्ध नहीं मानते। विदेशों में भी यही मान्यता है। विदेश में मानना है कि ऐसी स्त्रियां अगर शराब को, इत्र को अथवा खाने पीने की वस्तुओं को स्पर्श करती हैं तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है, इत्र की सुगंधी बिगड़ जाती है। यही कारण है कि विदेशों में भी ऐसी स्त्रियों को कारखाने आदि में प्रवेश निषेध होता है। अतः अगर आप इस प्रकार के पाप से बचना चाहते हैं तो नियम से हमारे लिए सूतक पातक आदि का पालन करना होगा, तभी हमारे लिए धर्म का सही फल प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का समाधान। गुरुमा बंदामी माताजी इच्छामी। माताजी मेरी 2 जिज्ञासा हैं, क्षमा चाहते हैं। माताजी पहली जिज्ञासा तो है, भगवान के ऊपर 3 छत्र क्यों लगाए जाते हैं और छत्र दान करने का क्या महत्व है? भगवान के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्य रूप से छत्र 3 लगाए जाते हैं। और छत्र 3 ही क्यों लगाए जाते हैं और उनका आकार इस प्रकार से क्यों होता है कि सबसे नीचे बड़ा होता है और सबसे ऊपर छोटा होता है? तो इसका कारण क्या है? तो पहले हम समझेंगे कि छत्र क्यों लगाए जाते हैं। तो भगवान 3 लोक के छत्राधिपति हैं, कहें वह 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के रक्षक हैं। एक प्रकार से कहें व्यवहार की दृष्टि से तो जो भगवान के चरणों में आ जाता है उसकी रक्षा सहज मात्रा में उसके पुण्य के प्रभाव से हो जाती है। तो उसके प्रतिकृति स्वरूप भगवान के ऊपर छत्र लगाए जाते हैं। अब 3 ही छत्र क्यों लगाए जाते हैं? तो 3 छत्र का कारण है 3 लोक की नाथता स्वरूप 3 छत्र लगाए जाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा सबसे नीचे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और ऊपर सबसे छोटा छत्र होता है। इसका कारण है कि 3 लोक का जो आकार है, सबसे नीचे की जो उसकी अवगाहना है वह 7 राजू है और ऊर्ध्व लोक के मध्य भाग की अवगाहना 5 राजू है और जहाँ सिद्ध शिला है वहाँ की अवगाहना 1 राजू है। तो इस प्रकार से 7, 5 और 1 सबसे बड़ा स्थान, फिर उससे बीच का स्थान और सबसे छोटा स्थान। तो इस प्रकार के इस 3 लोक के वर्णन को दर्शाने के लिए इस प्रकार के छत्र का प्रयोग हमारे आगम ग्रंथों में कहा गया कि सबसे नीचे सबसे बड़ा छत्र होना चाहिए, उसके बीच में उससे छोटा छत्र होना चाहिए और सबसे ऊपर सबसे छोटा छत्र होना चाहिए। अब आपने पूछा कि छत्र दान करने का क्या महत्व है? तो जो जीव भगवान के ऊपर छत्र लगवाता है, वह छत्र दान करता है, उस जीव के ऊपर आने वाली आपत्ति विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, कहें उनका निवारण होने लगता है। जो जीवन में कष्ट आ रहे थे, जो कार्यों की सिद्धियां नहीं हो रही थी अथवा हमारे शत्रु हमारे लिए परेशान कर रहे थे, वह शत्रुओं का निरसन होकर के वही शत्रु हमारे लिए मित्र के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। किसके प्रभाव से?
पुण्य के प्रभाव से, क्योंकि जो जीव भगवान के ऊपर छत्र लगाएगा तो क्या उसकी रक्षा नहीं होगी? अवश्य होगी। ऐसा हमारे आगम ग्रंथों में कहा गया है। अतः जिन जिन के जीवन में कष्ट आ रहे हों, परेशानियां आ रही हो, उनके शत्रु उनके लिए परेशान कर रहे हो, ऐसे जीवों को भगवान के ऊपर छत्र अवश्य ही दान करना चाहिए। अब कई लोग इस प्रकार से करते हैं, मंदिर में 51 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये की रसीद बनती है छत्र दान की, और वहाँ आपके लिए छत्र दे दिया जाता है और आप जाकर के एक पाइप में वह छत्र टांग देते हैं। ध्यान रखिए, ये छत्रदान नहीं है। छत्रदान का तात्पर्य है कि जब आप स्वयं चांदी का, सोने का अथवा आपकी जैसी सामर्थ्य है उस धातु का छत्र ला करके भगवान के ऊपर हमेशा के लिए विराजमान करते हैं, हमेशा के लिए स्थापित करते हैं, इस प्रकार से दान करते हैं, तो ही आपको छत्र दान करने का वास्तविक फल मिलता है। अतः हर व्यक्ति को इस प्रकार से छत्र दान अवश्य करना चाहिए अगर वह अपने जीवन से आपत्तियां विपत्तियां दूर करना चाहते हैं तो। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का समाधान। वंदनामी माता जी। 2021 में कोरोना काल आया था। कोरोना काल में कई लोगों को कोरोना हुआ, कुछ उसमें मरण को प्राप्त हो गए और बहुत से बचे भी। तो माता जी जैसे मरण को प्राप्त हुए तो लोग कहते हैं कि इनका अकाल मरण हुआ। अगर उनका अकाल मरण हुआ है तो फिर कर्म सिद्धांत कहाँ गया? कर्म सिद्धांत तो लगाएंगे अपन, हमारे पुण्य या पाप से कोई चीज़ होती है हमारे कर्मों के द्वारा, तो फिर तो वो कर्म सिद्धांत कहाँ चला जाएगा माता जी? कोरोना के काल में बहुत सारे जीवों का मरण हुआ और ऐसे भी जीवों का मरण हुआ जिन्होंने अपने जीवन में कभी हिंसा आदि अथवा अधर्म का सेवन नहीं किया था। ऐसे जीव भी कोरोना में चले गए और लोगों का मानना है कि वह सब जीव अकाल मरण को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि उनका अकाल मरण हुआ कि नहीं। तो हम नहीं समझ सकते कि किस जीव का अकाल मरण है कि किसका काल मरण है। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं और उन 93 प्रकृतियों में 2 नाम कर्म हैं, उपघात नाम कर्म और परघात नाम कर्म। तो कभी कभी जिस जीव का परघात नाम कर्म का उदय है, मान लीजिए जिस जीव का उस समय मरण हुआ कोरोना के काल में, तो वह जीव अगर इस प्रकार के नाम कर्म के उदय से मतलब उसने इस प्रकार का कर्म का आश्रय किया है तो हो सकता है कि उसके लिए अकाल मरण हुआ हो, अथवा पूर्व भाव में उसने ऐसे कर्म का आश्रय कर लिया कि जिसके कारण उसने अकाल मरण की इस प्रकार के कर्म का आश्रय कर लिया। तो भी इस भाव में धर्म करते करते हुए भी उस जीव का अकाल मरण हो सकता है। लेकिन किसी का मरण कोरोना के उस बीमारी में ही लिखा हुआ था कि ऐसी महामारी आएगी और इसका मरण हो जाएगा, तो इसको अकाल मरण नहीं कहेंगे, इसको काल मरण ही कहेंगे। यानी उसके आयु कर्म के निषेध समाप्त हुई और उसका मरण हो गया। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह अकाल मरण ही हुआ, नहीं, काल मरण भी हो सकता है और अकाल मरण भी हो सकता है। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? तो हम अपने इस छद्मस्त अवस्था में इस बात को नहीं पहचान सकते कि वह जीव अकाल मरण को प्राप्त हुआ कि काल मरण को। यह तो केवली भगवान ही समझ सकते हैं कि वह जीव किस प्रकार से मरण को प्राप्त हुआ है। और कर्म सिद्धांत तो हर जगह लगता है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए सैनिक का मरण हुआ, सैनिक के मरण के लिए क्या बोलते हैं, उसने स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर ली थी।
जबकि जिस जीव का पहले आयु का बंध हो गया उसका कभी भी अकाल मरण नहीं होता। तो उसका ऐसा नियोग ही था। चूंकि आप सभी को मालूम है श्रेणिक राजा ने पूर्व समय में ही जब उसने महाराज यशोधर स्वामी के लिए गले में सर्प डाला था, उसी समय उन्होंने नरक आयु का बंद कर लिया था। भले ही निंदा ग्रहा करके उन्होंने 7वें नरक से अपकर्षण करके प्रथम नरक में उस आयु का बंद कर लिया, लेकिन आयु का बंद तो हो चुका था। तो आयु का बंधक जो जीव होता है उसका नियम से अकाल मरण नहीं होता। अब आप उसको देखेंगे कि उसने स्वयं अपनी आत्महत्या की तो उसका अकाल मरण हुआ नहीं, उसकी इतनी ही आयु थी और उसका उपघात नाम कर्म का उदय था कि उसने स्वयं ही अपने हाथ से अपनी हत्या कर ली, लेकिन वह काल मरण था, अकाल मरण नहीं था। तो यह सब कर्म सिद्धांत के अनुसार सहज ही घटित होता है, उसमें कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत कहीं नहीं जाता। जिसका जैसा मरण होना होता है वैसा ही मरण होता है, चाहे वो अकाल मरण हो चाहे काल मरण हो। इस प्रकार से आपकी जिज्ञासा का समाधान।